एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में दरार आई, जो एक बहुत बड़ा ट्रैप और एक बहुत बड़ा जिसे हम बोलते हैं साजिश वो हुआ है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। हर एक चार्ट पे आप जो है ना सेम लॉजिक अप्लाई कर सकते हो। भाई ये तो नेचुरल प्राइस एक्शन है, वो यहाँ पर अपने आप को जरूर बेल आउट करेंगे। वो बोलेंगे नहीं नहीं मैं तो अटका हुआ था यार, यहाँ से काफी नुकसान हुआ मेरा। दैट इज अ जेन्युइन ब्रेकआउट। मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि प्राइस एक अच्छी मूवमेंट के बाद एक कंसोलिडेशन में जाए, एक साइडवेज मूवमेंट में जाए, तो मैं हमेशा जिसे बोलता हूँ स्कोप। देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टेक्निकल एनालिसिस। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। संडे का दिन है तो हम संडे को जनरली स्टॉक मार्केट का जायजा करते हैं, ग्लोबल मार्केट्स देखते हैं, कमोडिटीज देखते हैं, क्रिप्टोज देखते हैं और साथ साथ में कुछ स्टॉक्स पे भी नजर डालते हैं जो कि रेडी हो रखे हैं। तो किस बात का विलंब, जल्दी से शुरू करते हैं आज का एपिसोड और देखते हैं कि क्या और कैसे पूरा ग्लोबल मार्केट सेट हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम शुरू करते हैं S&P 500। अब S&P 500 का यहाँ पर हम लोगों ने वीकली चार्ट निकाला है और आप देख सकते हो कि इस वीक में S&P 500 ने अच्छी मूवमेंट करी है और ऑलमोस्ट अपने हाईज के ऊपर यहाँ पर S&P 500 ने एक क्लोज दिया है, जो कि ये बताता है कि ठीक है मोमेंटम अच्छा रहा, मूवमेंट अच्छी रही। और अगर आप RSI को भी देखोगे तो RSI जो है वो 50 से बाउंस खाकर वीकली में ऊपर की तरफ मूव कर चुका है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम बहुत करीब है अपने पिछले हाईज के पास। देखिए यहाँ पर जो पिछला हाई बनाया था S&P 500 ने, हम अभी बहुत करीब है। और जो मोमेंटम और जो स्ट्रेंथ अगर S&P 500 जिस हिसाब से बना के रखी है उस हिसाब से अगर मेंटेन करके रखती है तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि इस वीक में, आने वाले वीक में, हम S&P 500 को प्रीवियस हाइस पे भी देख ले। तो यहाँ पर देखिए एक स्ट्रॉन्ग एक रेंज से बाहर निकला S&P 500। ये बहुत अच्छे रेंज में था, पिछले 3 वीक से 4 वीक से एक रेंज में था, रेंज से बाहर निकला है, कोशिश हुई है निकलने की और अब ये अपने पिछले हाइस पे जाने के लिए तैयार है। और वहां पर पिछले हाइस पे एक बार पहुंच जाएगी तब हम देखेंगे कि कैसा पूरा प्राइस एक्शन वहां पर पैन आउट होता है और उसके हिसाब से हम आगे की एनालिसिस करेंगे कि यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा और ब्रेकआउट मिलेगा तो किस तरह से उस ब्रेकआउट को अप्रोच करना है, किस तरह से उस ब्रेकआउट को ट्रेड करना है, वो हम देखेंगे। यहाँ पर अगर आप डेली चार्ट पे भी देखो तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए 10-20 डे की मूविंग एवरेज के बारे में मैंने आपके साथ बहुत बार चर्चा करी है कि ये 10-20 डे का मूविंग एवरेज विल एक्ट एज ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ड्यूरिंग द अप ट्रेंड्स एंड विल एक्ट एज ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ड्यूरिंग द डाउन ट्रेंड। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से पूरे मूव पे, पूरे अप ट्रेंड पे ये देखिए 10-20 डे का मूविंग एवरेज प्राइस को सपोर्ट कर रहा था। यहाँ पर एक एक्यूमुलेशन पैटर्न बन रहा था और यहाँ पर फाइनली देखिए आप जो कल हम लोगों को ब्रेकआउट मिला, फ्राइडे को जो ब्रेकआउट मिला, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट S&P 500 में देखने को मिली। बस वही चीज ध्यान में रखनी है कि अब जो है ना ये एक इंपॉर्टेंट पिवट पे आ गया है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे आ गया है। तो यहाँ पर अब प्राइस आकर किस तरह से बिहेव करेगी उस पे ही सारा आगे का मूवमेंट डिपेंड होता है। हो सकता है तोड़ के बाहर निकल जाए, हो सकता है कि यहाँ से अपने प्रीवियस हाइस को टच करे, फिर वहां पर थोड़ा सा प्राइस पॉज ले, एक और पैटर्न बनाए और फिर ब्रेकआउट हो। एनीथिंग कैन हैपन, लेकिन ये तो बहुत ऑब्वियस लग रहा है कि अब जो है ये अपने प्रीवियस हाइस के पास आ चुका है और शायद अपने प्रीवियस हाइस को क्रॉस कर देगा। ग्लोबल मार्केट्स अगर आप देखोगे ऐसे बहुत से मार्केट्स हैं जो कि अपने प्रीवियस हाइस के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो S&P 500 इज ऑल्सो गेटिंग रेडी टू टच द प्रीवियस हाइस। साथ में अगर आप देखोगे तो देखिए 60 के ऊपर RSI जो है वो बाउंस कर रही है। तो 60 के ऊपर बाउंस मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम का मूवमेंट होता है, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम का सपोर्ट होता है। तो यहाँ पर प्राइस और मोमेंटम दोनों जो है सपोर्ट कर रही है S&P 500 को। और जैसे मैंने कहा कि देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आने वाले हफ्ते में हो सकता है हम पिछले हाइस पे जा सकते हैं। अगर आप नैस्डैक को भी देखो तो नैस्डैक तो बहुत बहुत करीब है अपने पिछले हाई से। यहाँ पर देखिए करीबन ओनली 300 पॉइंट के आसपास की दूरी है पिछले हाई से। इस वीक में भी अच्छा मूवमेंट मिला, एक अच्छा ब्रेकआउट मिला है और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ RSI अगेन 50 के ऊपर बाउंस खा के ऊपर की तरफ गई है। तो नैस्डैक तो लग रहा है कि आने वाले 2-3 सेशन में ही हो सकता है अपने पिछले हाइस को तोड़ के आगे निकल जाए। और नैस्डैक के अगर हम इंडिविजुअल स्टॉक्स को भी देखेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा जब हम आगे बढ़ेंगे तो इंडिविजुअल स्टॉक्स डिस्कशन करेंगे। जो बड़े स्टॉक्स हैं नैस्डैक के जो कि पूरे इंडेक्स को ड्राइव करते हैं, वो भी जो है मूव के लिए रेडी हो चुके हैं, राइट। तो मेरे ख्याल से लग रहा है कि आने वाले वीक में एक अच्छा यहाँ से मूवमेंट मिलेगा, या तो ब्रेकआउट मिलेगा। ब्रेकआउट मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा अभी जाकर नीचे वाले डेली चार्ट पे कि किस तरह से आप ब्रेकआउट को अप्रोच कर सकते हो। और अपने प्रीवियस हाइस को टच करता है तो बहुत अच्छी बात है, ये एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, राइट। देखिए फ्रेंड, जनरली प्रीवियस हाइस की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये मैंने बहुत बार आपको चर्चा करी है। इसके पीछे का एक साइकोलॉजिकल रीजन अगर आप समझो तो देखिए ऐसे बहुत लोग होते हैं ना जो प्रीवियस हाइस पे यहाँ पर कोई ना कोई अगर कोई सेलर होता है तो यहाँ पर कोई बायर भी होता है।
है ना? तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो यहाँ पर खरीद चुके होते हैं। तो प्राइस जब अपने प्रीवियस हाइस पे वापस आती है ना, तो ये जो लोग यहाँ पर जो बाय करके फँसे हुए हैं, अब देखिए इन्होंने यहाँ पे खरीदा, प्राइस किस तरह से नीचे चली गई। तो ये तो बेचारे जो बायर्स हैं यहाँ फँस गए। तो ये जो है ना अपने आप को यहाँ पर ना बेल आउट करते हैं। तो मार्केट उन्हें एक मौका देता है। मार्केट बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, यहाँ से निकलो और उसके बाद अगर यहाँ से निकलने के बाद मैं देखता हूँ कि यहाँ पर जो डिमांड है, अगर जो लोग मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर ऊपर लेकर आए हैं, अगर वो तुमसे जीत जाते हैं, अगर वो तुम्हारे सप्लाई को ओवरकम कर जाते हैं, तो फिर यहाँ से ब्रेकआउट मिल सकता है और यहाँ से प्राइस जो है ऊपर की तरफ मूवमेंट जा सकती है। तो बेसिकली यही एक लॉजिक होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझने का। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज अगर आप पढ़ रहे हो, कोई भी चीज अगर आप एनालाइज कर रहे हो, कोई भी चीज आप अप्रोच कर रहे हो, तो प्रॉपर लॉजिक के साथ उसको अप्रोच करिए, तो आपको चीजें समझने में भी मजा आएगा और जब आप उसको अपने आंखों के सामने होते देखोगे तो आप और भी अच्छी तरह से उसको डिसाइफर कर पाओगे, राइट। तो यहाँ पर देखिए, अब जैसे मैंने आपको कहा कि 10-20 डे के मूविंग एवरेज पे काफी अच्छा सपोर्ट लेकर जो है ये ऊपर की तरफ मूव कर रही थी। अब यहाँ पर एक अच्छा बेस बनाया था, ये एक तरह का वीसीपी पैटर्न था, अच्छा बेस बनाया था यहाँ पर और अब अपने प्रीवियस हाइस के पास है। तो अब यहाँ से ना ब्रेकआउट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अगर यहाँ से ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट होता है तो एक अनचार्टेड टेरिटरी में चली जाएगी नैस्डैक, या आप बोल सकते हो यूएस मार्केट जो है एक अनचार्टेड टेरिटरी में चली जाएगी जहां से ऊपर का रास्ता जो है बहुत बड़ा हो सकता है। तो अब यहाँ पर ये ब्रेकआउट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो यहाँ पर देखिए, ब्रेकआउट पे जनरली हम ट्रेड नहीं लेते हैं। अल्टीमेटली जब सीधा ब्रेकआउट हो जाता है ना, उस समय ट्रेड नहीं लेते, हम वेट करते हैं एक बार ब्रेकआउट को रीटेस्ट करने का और उसके बाद जब प्राइस रीटेस्ट करके ऊपर जाती है तो वहां पर ट्रेड हम लेते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि कई बार फेक ब्रेकआउट्स होते हैं, प्राइस वापस नीचे आ जाती है, तो वो हम अवॉइड कर जाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज हमें देखना है कि अगर आने वाले हफ्ते में कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है, अगर अपने प्रीवियस हाइस के ऊपर नैस्डैक जाती है तो ब्रेकआउट होकर रीटेस्ट होगा, तो इट विल बी द बेस्ट केस सिनेरियो। साथ साथ में अगर आप आरएसआई देखोगे तो वही आरएसआई जो है 60 के ऊपर है और 60 पे बाउंस खा रही है। तो यहाँ पर ये जो मोमेंटम है वो तो काफी स्ट्रांग है, मोमेंटम में कोई भी स्ट्रेंथ की दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। तो एक बार ब्रेकआउट हो जाए तो उसके बाद प्राइजेस जो है यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी हो सकती है। लेकिन कई बार आप बोलोगे सर ऐसा होता है कि कई बार ब्रेकआउट हो जाता है और उसके बाद रीटेस्ट में काफी टाइम लगता है या हमें मौका ही नहीं मिलता ट्रेड करने का। तो ब्रेकआउट को ट्रेड करने का एक और तरीका है कि जब ब्रेकआउट हो तब अपनी ना कम से कम 1/3 पोजीशन ले लो, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो आप है ना 33 शेयर यहाँ पर खरीद लो ब्रेकआउट पे, ठीक है, और फिर रीटेस्ट पे बाकी 33 खरीद लो और फिर बाकी 33 बाद के लिए रख लो। तो इस तरह से जो है आप अपने पोजीशंस को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो अलग अलग लेवल्स पे, ऑलराइट। तो ये एक तरीका होता है ब्रेकआउट को अप्रोच करने का। तो ये नैस्डैक का चार्ट था। साथ साथ में इंपॉर्टेंट चार्ट जो देखने लायक है वो है रसल का। देखिए, अब ये रसल क्या होता है ना, ये ब्रॉडर मार्केट है, ये बड़ा मार्केट है जिसमें 2000 स्टॉक्स जो है यूएस के लिस्टेड हैं। इसमें स्मॉल कैप्स स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक, सारे स्टॉक जो होते हैं इसमें आते हैं। यहाँ पर आप देखो, इस इंडेक्स ने ना अपने हाइस के पास, एकदम अल्टीमेट अपने हाइस के पास क्लोज दी है। मतलब कि पूरे हफ्ते ना इस इंडेक्स में बाइंग आई है। और जब आप किसी भी मार्केट के मिड कैप स्मॉल कैप सेगमेंट में बाइंग देखते हो तो वो एक तरह से जेन्युइन बाइंग मानी जाती है। वो ये बताया जाता है कि भाई अगर मिड कैप स्मॉल कैप चल रहे हैं तो इसका मतलब रियली लोगों ने खरीदा है, लोग खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। नहीं तो क्या होता है कि कई बार आप देखोगे कि जो लार्ज कैप के स्टॉक्स होते हैं वही बढ़ते जाते हैं, स्मॉल कैप मिड कैप नहीं चलता है। तो जब स्मॉल कैप मिड कैप चलता है तो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो प्रॉपर होता है, मार्केट में जो बाइंग होती है वो प्रॉपर होती है। तो यहाँ पर यही देखने को मिल रहा है कि फ्रेंड्स एक अच्छे पॉज के बाद, देखिए यहाँ पर एक अच्छे पॉज के बाद ये वापस ब्रेकआउट हुआ है और ये अपने हाइस से ना अभी थोड़ा सा दूर है। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई अंडर परफॉर्म कर रहा है रसल 2000, S&P 500 को और नैस्डैक को। मतलब कि अभी जो है वो लार्ज कैप स्टॉक्स ही रैली कर रहे हैं, स्मॉल कैप मिड कैप अभी उस पेस पे नहीं चल रहे हैं जिस पेस पे लार्ज कैप्स चल रही हैं। तो अभी यहाँ पर तो भाई दिल्ली दूर है, 2400 का 2500 का लेवल अभी दूर है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले कुछ हफ्तों में ये 2300 का जो लेवल है, जो इसका बहुत क्लोजेस्ट रेजिस्टेंस है, वहां पर पहुंच जाए, राइट। तो अगर ये भी पहुंचता है, अगर आप समझो कि एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर रसल भी अगर इस लेवल तक पहुंच जाता है ना, तो आप ये समझिएगा कि नैस्डैक में और S&P 500 में नया हाई लग जाएगा, आराम से लग जाएगा, क्योंकि ये एक ओवरऑल मार्केट स्ट्रेंथ को दिखाता है। अगर आप डेली चार्ट पे भी देखोगे ना फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा और बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रेकआउट यहाँ पर मिला है, जहां पर मल्टीपल कंफर्मेशन हमें मिल रहे हैं। पहले तो आप देखो, ये ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन है ना, ये ट्रेंड लाइन बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन है जो कि प्राइस को बहुत बार टच करके आई है।
तो ट्रेंड लाइन अच्छी ट्रेंड लाइन है। यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन पे ब्रेकआउट मिला हम लोग को, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला। दूसरा आप देखो 10-20 डे के मूविंग एवरेज को किस तरह से प्राइस है ना किस करते 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 आई थी और फाइनली यहाँ से ब्रेकआउट मिलती है। और तीसरा अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो ये यहाँ पर एक प्राइस पैटर्न बन रहा है जो कि है इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ प्राइस पैटर्न। अब इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ प्राइस पैटर्न से भी हमें ब्रेकआउट मिला। तो यहाँ पर जो है ना देखिए आप क्या मिल गया, मल्टीपल, जिसे हम बोलते हैं ना मल्टीपल कन्फ्लुएंसेस मिल रहे हैं। ट्रेंड लाइन का कन्फ्लुएंस मिल रहा है, मूविंग एवरेज का कन्फ्लुएंस मिल रहा है, पैटर्न का कन्फ्लुएंस मिल रहा है। साथ ही साथ अगर आप आरएसआई देखोगे तो आरएसआई 60 के ऊपर या 50 के ऊपर बनी रही थी और यहाँ पर इस ब्रेकआउट पे देखिए आरएसआई जो है वो 60 के ऊपर चली जाती है। तो आप देख रहे हो किस तरह से मल्टीपल चीजें यहाँ पर आ रही है और आपको बता रही है कि यहाँ पर स्ट्रेंथ जो है बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ जो है बरकरार है, राइट। तो यहाँ पर ये जेन्युइन ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए बात यह है कि मार्केट है ना किसी का बाप का नहीं है, आपको जो चीज दिखाता है उसका ठीक उल्टा हो जाता है कई बार। लेकिन इसीलिए हमें स्टॉप लॉस जो है वो बरकरार रखना बहुत जरूरी है। अब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये जो स्विंग है ये स्विंग को मार्केट को बचा कर रखना पड़ेगा। अगर मार्केट अपने इस स्विंग को बचा के रखने में कामयाब होती है तो मेरे ख्याल से रसल जो है वो भी 2300 के आसपास जाता हुआ दिख जाएगा आने वाले कुछ हफ्तों में। और जैसे मैंने आपको कहा कि अगर इसमें रसल में स्ट्रेंथ दिखेगी तो अल्टीमेटली S&P 500 और नैस्डैक में भी हमें ब्रेकआउट प्रॉपर मिल जाएगा। देखिए गिफ्ट निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी को डायरेक्टली हम एनालाइज नहीं कर सकते, इसीलिए हमने गिफ्ट निफ्टी को एनालाइज किया है। गिफ्ट निफ्टी में अगर आप देखोगे स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होने के बाद यहाँ पर देखिए प्राइस जो है वो कंसोलिडेट कर रही है। अब देखिए ये जो कंसोलिडेटेड है ना ये भाई ये तो नेचुरल प्राइस एक्शन है, नेचुरल प्राइस एक्शन है। इससे आपको कोई टेंशन नहीं लेने का, इससे आपको कोई घबराने का नहीं है। जब तक प्राइस अपने इस रेंज में है प्राइस में कोई भी दिक्कत नहीं है। और जैसे मैंने आपको कहा कि मैं तो हमेशा चाहता हूं कि प्राइस एक अच्छी मूवमेंट के बाद एक कंसोलिडेशन में जाए, एक साइडवेज मूवमेंट में जाए और उसके बाद ब्रेकआउट दे, क्योंकि अगर उसके बाद जो ब्रेकआउट मिलता है दैट इज अ जेन्युइन ब्रेकआउट, दैट इज रियली अ ब्रेकआउट दैट वन शुड ट्रेड। एक तरफा मार्केट भागे जा रहा है बिना रेस्ट लिए तो उसमें तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। मार्केट में अपॉर्चुनिटी के लिए कंसोलिडेशन करेक्शन जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए वही कंसोलिडेशन करेक्शन हमें मिल रहा है, एक अच्छा फ्लैग पैटर्न बन रहा है, या इसे हम बोल सकते हैं रैली बेस रैली, राइट। ये भी हो सकता है, इसे हम रैली बोलते हैं, इसे बेस बोलते हैं, इसे रैली बोलते हैं। ये डिमांड सप्लाई का कंसेप्ट है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट है। तो यहाँ पर देखिए अब इस बार यहाँ से इस बेस से ब्रेकआउट हो जाता है तो प्राइस जो है वापस यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगी और अपने प्रीवियस हाइस के पास जो है गिफ्ट निफ्टी पहुंच सकती है। तो इसको अपने वॉच लिस्ट पे रखिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से किस तरह से गिफ्ट निफ्टी बिहेव करेगी वो हमारे इंडियन मार्केट्स के निफ्टी का जो चर है, जो मूवमेंट है, उसको भी डिसाइड करेगा। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम लोगों को निफ्टी दिखाई दे रही है। अगर हम यहाँ पे डेली चार्ट पे भी आते हैं गिफ्ट निफ्टी के, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर आरएसआई ने 50 पे बाउंस लिया और उसके बाद यहाँ पर एक ट्रायंगल ब्रेकआउट आप देख रहे हो, एक ट्रायंगल ब्रेकआउट है। यहाँ पर भी देखिए किस तरह से 10-20 डे का मूविंग एवरेज है ना, ये प्राइस के साथ फ्लर्ट कर रहा है, ये प्राइस को होल्ड करके रखा है। और यहाँ पर देखिए बहुत ही ऑब्वियस सा रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखने को था, क्योंकि यहाँ पर एक सप्लाई जोन थी, तो इस सप्लाई जोन पे प्राइस आके रुक रही थी। अभी भी मैं बोलूंगा कि प्राइस कंसोलिडेशन में ही है, यहाँ से प्राइस ब्रेकआउट नहीं करी है, कि प्राइस इज स्टिल इन कंसोलिडेशन। तो जब तक ये कंसोलिडेशन टूटे नहीं, राइट, जब तक ये कंसोलिडेशन टूटे नहीं, हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि प्राइस जो है वो रेंज बाउंड ही रहेगा। लेकिन एक बार ये कंसोलिडेशन टूट जाती है, एक बार इस सप्लाई को ओवरकम कर जाती है, तो यहाँ पर आप देखो ऊपर की तरफ और कोई भी फिलहाल ऐसा बम्प दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर की तरफ ऐसा कोई भी फिलहाल कोई पॉज दिखाई नहीं दे रहा। 25,000 के आसपास एक छोटा सा है एक पॉज, लेकिन उसके अलावा ऊपर की तरफ कोई भी पॉज नहीं है। और यहाँ से गिफ्ट निफ्टी भी जो है अपने हो सकते हैं प्रीवियस हाइस पे पहुंच जाए। तो मार्केट जो है देखिए ग्लोबल मार्केट पूरा सेट है, राइट। तो ऐसा कहीं पर भी कोई डर की बात नहीं दिखाई दे रही है। देखिए साइकोलॉजिकली क्या है ना कि मार्केट को बहुत हमारे साइकोलॉजी के साथ खेला जाता है, हमारे थॉट प्रोसेस के साथ खेला जाता है, न्यूज मीडिया, सोशल मीडिया, ये सब के थ्रू। तो एक चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो, जब आप टेक्निकल एनालिसिस को सीख रहे हो, समझ रहे हो, यू शुड ऑलवेज बिलीव इन व्हाट यू सी एंड व्हाट यू एनालाइज। मतलब कि इग्नोर ऑल द सोशल मीडिया, इग्नोर द न्यूज, इग्नोर द ट्विटर। डोनाल्ड ट्रंप क्या ट्वीट कर रहा है, एलन मस्क क्या ट्वीट कर रहा है, मैं भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की कंट्रोवर्सी में इन्वेस्टर्स के बैंड बज जाते हैं। और स्टॉक प्राइस देखिए किस तरह से टेक्निकल लेवल्स को टच करते हैं और किस तरह से टेक्निकल लेवल्स से बाउंस करते हैं, राइट। ये आपको जैसे लगेगा ना पूरा रिग्ड है, पूरा स्कैम है। मैं आपको अभी पूरा एक लाइव एग्जांपल दिखाने वाला हूं टेस्ला पे, ऑलराइट। तो यहां पर आप देखो कि ये है गिफ्ट निफ्टी की एनालिसिस। तो यहां से अगर ब्रेकआउट होता है तो हमारा गिफ्ट निफ्टी जो है ऊपर की तरफ जा सकता है। सिल्वर ने प्रीवियस वीक में बहुत स्ट्रॉन्ग हमें अपने रेंज से ब्रेकआउट दिया है, राइट। अब देखिए अब ये ब्रेकआउट, मैं यही बोल रहा था कि अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है
तो हमें इस ब्रेकआउट की जो है ना स्ट्रेंथ को भापना है। अभी यहाँ पर आप जो है ना सीधा ट्रेड नहीं ले सकते थे, क्योंकि अगर आपको याद है लास्ट वीक में हमने आपको सिखाया था, हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि स्कोप ऑफ मूवमेंट जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो यहाँ से अगर आप इस ब्रेकआउट को टाइम करते और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस खा के वापस नीचे आ जाता तो क्या होता। अब ये ब्रेकआउट हो गया, इसीलिए हमें दिख रहा है ना ब्रेकआउट हो गया, लेकिन ये तो हो सकता है कि ये टक्कर खा के नीचे भी आ जाए। लेकिन अब यहाँ पर जो है वो एक ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। कैसे? ये ब्रेकआउट के बाद अगर ये रीटेस्ट होता है या कंसोलिडेशन करता है तो यहाँ पर हम लोगों को ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आरएसआई बहुत ही अच्छे प्लेसमेंट में है, 62 के ऊपर है, और ये ब्रेकआउट देखिए जेन्युइन वॉल्यूम के साथ हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 3 चीजें हमें मिल गई। एक आरएसआई मिल गया जो कि हमें मोमेंटम बता रहा है, एक वॉल्यूम मिल गया जो कि हमें बोल रहा है कि ब्रेकआउट जेन्युइन हो सकता है, और ऑफ कोर्स प्राइस एक्शन जिसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग कैंडल मिल गया, राइट। अब जो स्ट्रॉन्ग कैंडल से जो ब्रेकआउट होती है ना, इसमें ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ना हमें रिट्रेसमेंट का वेट करना है। आप जो है डेली चार्ट पे जाकर अपने एंट्रीज को टाइम कर सकते हो। और एक चीज आप देखो, 10-20 डे से मूविंग एवरेज से थोड़ा सा दूर आ चुका है, तो आप डेली चार्ट पे आकर टाइम करेंगे इसको। यहाँ पर या तो कंसोलिडेट होगा, ब्रेकआउट होगा, या रिटेस्ट होगा, ब्रेकआउट होगा, तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू एंटर। क्योंकि मैं किस लिए बोल रहा था कि आपको ब्रेकआउट करना चाहिए, ये देखो आप जो आरएसआई जो है वो 70 पे भी पहुंच चुका है। और अगर आप प्रीवियसली देखो जितनी बार आरएसआई 70 पे पहुंचा है ना, प्राइस जो है थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन करी है या प्राइस जो है थोड़ी बहुत करेक्शन करी है, उसके बाद ऊपर की तरफ मूव करिए। तो वही चाहिए हमें कि यहाँ से प्राइस थोड़ा कंसोलिडेशन करे, थोड़ा करेक्शन करे, और उसके बाद यहाँ पर हम कंसोलिडेशन और करेक्शन की जो क्वालिटी होती है उसको हम एनालाइज करेंगे ड्यूरिंग द वीक, और उसके बाद यहाँ से जो है आपका ट्रेड आप ले सकते हो। गोल्ड में फ्रेंड्स अभी हालांकि सिल्वर ब्रेकआउट कर गया है, लेकिन गोल्ड जो ना अभी भी थोड़ी बहुत जो है वो जिसे हम बोलते हैं ना हिचकिया ले रहा है, राइट। अभी भी गोल्ड में ना जो एक स्मूथ मूवमेंट हम लोगों को नहीं दिखाई दे रही है। देखिए ये वाला एक स्ट्रॉन्ग कैंडल था जो कि एक सप्लाई कैंडल था, और उसके बाद आप देखो कि कई बार इस तरह से इस लेवल पे ये बहुत सारे सप्लाई कैंडल बने। और यहाँ पर देखिए इनिशियली इस हफ्ते में गोल्ड ने अच्छी मूवमेंट दिखाई थी, इनिशियली इस हफ्ते में गोल्ड ने अच्छी पुश दिखाई थी, लेकिन यहाँ पर आप देखो वापस इस सप्लाई लेवल पर आकर किस तरह से एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम कैंडल बना रहा है जो कि एक शूटिंग स्टार है। यहाँ पर आरएसआई जो है वो भी 60 पे टक्कर ले रहा है, 70 पे टक्कर ले रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज ध्यान देनी है कि इस रेंज से जब तक ना टूटे ना तब तक ट्रेड नहीं लेना है। सिल्वर तो टूट चुका है, तो अब सिल्वर ट्रेड रेडी है, लेकिन गोल्ड जो है अभी भी ट्रेड रेडी नहीं है। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर ये डेली चार्ट पर देखिए बहुत ही पास में है रेजिस्टेंस। मैं हमेशा बोलता हूं कि रेजिस्टेंस बहुत ही पास में है, तो स्कोप ऑफ मूवमेंट इज नॉट गुड, राइट। बहुत लोग बोलेंगे कि अरे ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाएगा तो क्या, अरे ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाएगा तो क्या, वो तो ठीक है, लेकिन अगर ब्रेकआउट करके वहां पर रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आता है या ट्रैप करके नीचे आ जाता है तो क्या। भाई मार्केट है, यहाँ पर जो सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी होती है वो 50-50 होती है। टेक्निकल एनालिसिस से थोड़ा बढ़ जाती है आपकी, ये 55-45 हो जाती है। तो यहां पर हम जब हम देख रहे हैं, देखिए यही एक ट्रेडर को और एक गैम्बलर को क्या चीज डिफरेंशिएट करता है, यही एनालिसिस कि अगर मैं यहां पर ट्रेड लेता तो यहां से ऊपर की मूवमेंट कितनी मुझे मिल सकती, इतनी मिल सकती। क्यों मिल सकती? क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो देयर इज अ चांस की प्राइस यहाँ पर रेजिस्टेंस का है, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है। तो मैं अगर यहां ट्रेड लेता हूं ब्रेकआउट के बाद, तो ऊपर का रास्ता तो खुला है, तो ऊपर की मूवमेंट मुझे बड़ी मिलेगी। या नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो सकता है बहुत दूर हो, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो हमें मूवमेंट ऊपर की तरफ ज्यादा मिलेगी। तो मैं हमेशा जिसे बोलता हूं स्कोप, देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टेक्निकल एनालिसिस में, और ये हम अपने डिमांड सप्लाई या वीएसए के प्रोग्राम में लेवल 1 के प्रोग्राम में बताते हैं। लेवल 1 में ही बता देते हैं कि भैया देखो बिना स्कोप के आपको काम नहीं करना है। तो स्कोप की अंडरस्टैंडिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए गोल्ड जो है अभी अपने कंसोलिडेशन में ही बोलेंगे एक अच्छा राउंडिंग फॉर्मेशन बना तो रहा है, लेकिन आई नीड अ ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के कंफर्मेशन के बिना ट्रेड नहीं करेंगे ना। देखिए बिटकॉइन में अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी तरह से सेट हुआ है। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट वीकली का मिला। देखिए दिस इज द ब्यूटी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। हर एक चार्ट पे आप जो है ना सेम लॉजिक अप्लाई कर सकते हो। हर एक चार्ट पे सेम लॉजिक अप्लाई करोगे, हर एक चार्ट पे सेम एनालिसिस होगी। इसीलिए अगर आप पीछे का कंसेप्ट समझ जाते हो ना, तो आपको कभी भी टेक्निकल एनालिसिस या कभी भी प्राइस एक्शन को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। देखिए ये सप्लाई जोन था, प्राइस नीचे आई, ये सप्लाई जोन था, प्राइस नीचे आई। अब यहाँ पर क्या होगा ना, जनरली जैसे मैंने कहा कि कोई सेलर होगा तो बेचारा किसी ने बाई भी किया होगा, तो वो बायर्स है ना अपने आप को यहाँ पर निकालेंगे। वो यहाँ पर अपने आप को जरूर बेल आउट करेंगे। वो बोलेंगे नहीं नहीं मैं तो अटका हुआ था यार, यहाँ से काफी नुकसान हुआ मेरा। तो इन बायर्स के चलते जो यहाँ पर सेल करते हैं, ये थोड़ा सा सप्लाई क्रिएट होती है, और ये सप्लाई देखिए लो वॉल्यूम्स पे क्रिएट हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर जो सेलर हैं दे आर नॉट जेन्युइन सेलर्स। ये कोई बिग प्लेयर्स नहीं है। अगर बिग प्लेयर्स होते हैं तो यहाँ पर बड़ी वॉल्यूम्स होती। ये तो छोटे मोटे ये खुदरे खादरे जो है इन लोग ही है जो कि ये थोड़ा सा सप्लाई क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है ना, ये जितनी सप्लाई क्रिएट कर रहे हैं
उतनी ये सप्लाई की एब्जॉर्प्शन हो रही है। अब एब्जॉर्प्शन किसे बोलते हैं? भाई तुम बेचो मैं खरीद लूंगा, ये शक कर रहे हैं सप्लाई को, राइट। तो यहां पर देखिए यही हुआ है, ब्रेकआउट हुआ। अब देखिए ब्यूटी ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस, अभी जो मैं आपको समझा रहा था, सिल्वर में समझा रहा था, गोल्ड में समझा रहा था, वही देखिए यहां पर आपको साफ साफ साक्षात दिख रहा है। ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ और यहां पर एक हैमर बन गया। आरएसआई देखिए 70 पे था, अब आरएसआई भी कूल डाउन होकर 60 पे आ गया है। तो नाउ इट इज फुल्ली रेडी, यहां पर ये रेडी हो चुका है मूवमेंट के लिए, क्योंकि हो सकता है कि जितनी भी सप्लाईज थी, राइट, जितनी भी सप्लाई थी वो एब्जॉर्ब हो चुकी है। अब यहां पर ये रेडी हो चुका है, तो अब अपने को क्या करना है? इसको टाइम करना है, राइट। अब इसको टाइम करना है। टाइम कहां करेंगे? टाइम छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट पे जाके रखेंगे। डेली चार्ट पे जा रहे हैं, लेकिन डेली चार्ट पे देखिए क्या ब्यूटी है, क्या टेक्निकल एनालिसिस की पहचान, और देखिए किस तरह से ना वो स्मार्ट मनी ट्रैप करते हैं। आप देखिए यहाँ पर देखिए एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था, ये मैंने अपने ट्विटर पर भी डाला था, हेड एंड शोल्डर। और आप जाके देखो वहां पर मैंने ये भी लिखा कि ये हेड एंड शोल्डर कहाँ नेगेट होगा और कहाँ आपको एंट्री लेनी चाहिए। देखिए हेड एंड शोल्डर बना, इन नेकलाइन को देखिए एक झटके के लिए तोड़ते हैं और वापस देखिए नेकलाइन के ऊपर प्राइस नेक्स्ट डे आ जाती है। तो अब ये हेड एंड शोल्डर तो सबको दिख रहा था, जितने भी टेक्निकल एनालिस्ट थे सबको हेड एंड शोल्डर दिख रहा था। लेकिन अगर आप मेरे साथ हो और अगर आपने मेरी एनालिसिस देखी है, तो मैं हमेशा ना दोनों प्रोबेबिलिटी लेके चलता हूं। मेरे को ऐसा लगता है कि जो चीज सबको दिख रही है ना, वो चीज बहुत ही ऑब्वियसली फेल होने के लिए रेडी होती है, राइट। तो यहां पर ये हेड एंड शोल्डर दिख रहा था, देखिए टेम्परेरी ब्रेक किया, जैसे ही टेम्परेरीली ब्रेक किया लोग यहां पर बेचे होंगे और देखिए दूसरे ही पल यहां से जो है बाइंग आ जाती है। तो आप बोलोगे सर क्या हम बाइंग कर ले या फिर नहीं, यहां पर हमें कंफर्मेशन चाहिए। अब वीकली चार्ट में हम लोगों ने क्या देखा कि भाई ब्रेकआउट होकर रीटेस्ट हो गया है, ब्रेकआउट जो है रीटेस्ट लो वॉल्यूम्स में हुई है, राइट। अब ये लो वॉल्यूम्स का कौन सा कॉन्सेप्ट है? इसे वीएसए, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस बोला जाता है, ठीक है। लोग टेक्निकल एनालिसिस एक कैंडलस्टिक आपको सिखा देंगे, एक मूविंग एवरेज सिखा देंगे, एक आरएसआई सिखा देंगे और बोलेंगे जाओ ट्रेड करो बच्चा, बन गए तुम टेक्निकल एनालिस्ट। ऐसे टेक्निकल एनालिसिस नहीं होती है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत अलग अप्रोच टेक्निकल एनालिसिस में चाहिए सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए। तो अगर आपकी ट्रेडिंग अभी भी सक्सेसफुल नहीं है, अगर आप अभी भी कहीं ना कहीं हिचकियां खा रहे हो, तो इसका मतलब टाइम आ गया है कि सही जगह जाओ, सही चीज सीखो, राइट। तो अब यहां पर कैसे हम अपने आप को देखिए टाइम करेंगे, ये देखिए ये हमने एक प्रोबेबल केस सिनेरियो बनाया कि यहां पर ये ट्रेंड लाइन, ये एक तरह का फ्लैग पैटर्न या वेज पैटर्न जो भी बोलिए, यहां से ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा, ये रीटेस्ट होगा और उसके बाद ऊपर जाएगा। तो ये 1,07,000 का जो लेवल है, $1,07,000, ये जो लेवल है दिस इज द की लेवल, यही आपके बिटकॉइन में ट्रेड करने का की लेवल है। अगर इसके ऊपर जाता है, प्राइस इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है, तो फिर आप समझना बिटकॉइन में अच्छी मूवमेंट आपको यहां से मिल जाएगी। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पे 50 के पास भी जो है आरएसआई होवर कर रहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इस लेवल का ध्यान दीजिएगा और यहां से जो मूवमेंट है हम लोगों को ट्रैक करनी है बिटकॉइन में। फ्रेंड्स, अगर आप इंडिया में बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो ट्रेड करना चाहते हो, तो अभी ये बहुत पॉसिबल हो चुका है। क्या है कि गवर्नमेंट जो है एफएनओ में, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग अलाउ कर देती है क्रिप्टो की। तो अब ये पूरे क्रिप्टो की ट्रेडिंग के लिए हम लोगों ने एक सिस्टम डेवलप किया है जो हम आपको फ्री में देते हैं। हम आपको वो सिस्टम देते हैं, वो एक कोर्स है हमारा, जो कि वो कोर्स हम आपको फ्री में जो है प्रोवाइड कर देते हैं। उस कोर्स को लेने के लिए, उस कोर्स को एक्सेस करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। भाई देखिए अगर आपको क्रिप्टो ट्रेड करना है तो ऑफकोर्स आपको क्रिप्टो की एक्सचेंज में अकाउंट खुलवाना ही पड़ेगा। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि जिस एक्सचेंज में आप अकाउंट खुलवाते हो वो FIU रजिस्टर्ड हो, राइट। तो ऐसा एक एक्सचेंज है क्रिप्टो एक्सचेंज, जो कि है डेल्टा एक्सचेंज। डेल्टा एक्सचेंज में आप फ्यूचर ऑप्शंस ट्रेड कर सकते हो क्रिप्टोस की, और वो जो स्ट्रेटेजी या वो जो सिस्टम मैंने आपके लिए डेवलप किया है, वो सिस्टम भी आप वहां पर अप्लाई करके ट्रेड कर सकते हो। वो सिस्टम के एक्सेस के लिए आपको नीचे हमने एक लिंक प्रोवाइड किया है डेल्टा एक्सचेंज का। आप उस लिंक से डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खुलवाओगे, अपने अकाउंट को वेरीफाई करोगे और हमें इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे अपने वेरीफाइड अकाउंट की स्क्रीनशॉट भेज दोगे कि सर हमने आपके लिंक से अकाउंट खुलवा लिया। तो हमारा जो बंदा ये नंबर लेके बैठा है आपको उस कोर्स का एक्सेस दे देगा। आप आराम से उस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो और उस कोर्स को देख सकते हो, राइट। तो वो क्रिप्टो का प्रोग्राम है, राइट। तो बस जल्दी जल्दी जाइए, लिंक से अकाउंट खोलिए और आप वो प्रोग्राम एक्सेस कर लीजिए। बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत लोगों ने यूज किया है, बहुत लोगों ने अच्छा उससे मूवमेंट जो है वो कैप्चर करी है। तो नाउ इट डिपेंडिंग ऑन यू, आपको क्या करना है।
यहाँ पर देखिए एथेरियम में भी सेम टाइप ऑफ ट्रैप हुआ। यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था और ये रेजिस्टेंस के पास बन रहा था, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर जाना चाहिए था। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या करता है, टेम्पररीली ये क्या करता है, इस ट्रायंगल को नीचे की तरफ तोड़ देता है। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जो ट्रायंगल पैटर्न होता है वो सबसे बदमाश पैटर्न होता है। ट्रायंगल पैटर्न इज द मोस्ट नोटोरियस पैटर्न, क्योंकि वहां पर मैक्सिमम ट्रैपिंग होती है, क्योंकि इसको ट्रेड करना बहुत ईजी होता है। और देखिए इजी चीजों के चक्कर में ही लोग फंसते हैं और इस तरह का काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये मोस्ट प्रोबेबली एक ट्रैप दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से अगर ये पैटर्न ऊपर की तरफ जाता है तो बहुत बहुत स्ट्रांग जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इसने ट्रैप किया है भाई, इसने फंसाया है। तो यहाँ पर तो नॉर्मल बायर्स तो आएंगे, लेकिन ये जो सेलर हैं जिन्होंने यहाँ पर सेल किया है वो भी बायर बन जाएंगे। तो ये डबल स्पीड से जाएगा शुक करके। तो ट्रैप पैटर्न्स को अगर आप ट्रेड करते हो तो ट्रैप पैटर्न्स में मूवमेंट जो है बहुत स्ट्रांग मिलती है। तो ये एथेरियम का चार्ट है, इसमें खासम खास नजर रखिए। नेक्स्ट देखिए क्रूड ऑयल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन, इसे हम बोलते हैं लॉन्चिंग पैटर्न। लॉन्चिंग मतलब पूरे पैटर्न को लॉन्च कर रहा है। देखिए डब्ल्यू बॉटम यहां बना, डब्ल्यू बॉटम बनने के बाद ये सीधा ब्रेकआउट नहीं दे रहा है। अब यहां पर ये वापस एक स्मॉल कंसोलिडेशन, एक छोटा कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है। एक बड़ा जेन्युइन ब्रेकआउट पैटर्न बन रहा है, एक बड़ा जेन्युइन एक्यूमुलेशन पैटर्न बन रहा है। अब यहां से देखिए एक अटेम्प्ट हुआ था ब्रेकआउट का कल, राइट। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल पैटर्न बनती है स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पे, आरएसआई देखिए 60 के ऊपर जा चुकी है। तो अब यहां से अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है, ये मेन पैटर्न है जिसे डब्ल्यू पैटर्न दिखाई दे रहा है आपको, और ये लॉन्चिंग पैटर्न है जो ये बड़े पैटर्न को लॉन्च करता है। तो यहां से अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है तो नेक्स्ट जो टारगेट क्रूड का है वो 72 का साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो क्रूड हो सकता है आने वाले हफ्ते में कुछ ना कुछ कमाल जरूर दिखाए। तो अगर आप क्रूड को डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते तो क्रूड के जो स्टॉक्स हैं वो प्रॉक्सी की तरह भी आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो क्रूड ऑयल इज गेटिंग ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ईयर, राइट। और यहाँ पर ये देखिए ये हमारा कैनन सिग्नल होता है, जो तोप जिसे हम बोलते हैं, तोप सिग्नल होता है जो हमें बताता है कि यहाँ से हो सकता है कि ट्रेंड चेंज हो रही है। देखिए यहाँ पर सेल का सिग्नल कहाँ आया था, देख रहे हैं, और यहाँ पर ये देखिए बाई का सिग्नल आया था। मतलब कि ट्रेंड चेंज सिग्नल है, सेल और बाई नहीं बोलेंगे क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारी एनालिसिस करनी पड़ती है। तो एक तरह से आपको ये रेडी कर देता है कि बॉस यहाँ से मूवमेंट ऊपर आने। देखिए ग्रीन फ्लैग आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन फ्लैग। अभी ग्रीन फ्लैग का मतलब क्या है कि बॉस यहाँ शॉर्ट मत करना, कभी भी बुद्धिमानी मत दिखाना यहाँ शॉर्ट करने की, क्योंकि ये ग्रीन फ्लैग मतलब कि कोई बड़े प्लेयर ने अपना झंडा गाड़ दिया है, आ गया हूं मैं, राइट। ग्रीन फ्लैग से अच्छी बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक मिलती है। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक ग्रीन फ्लैग से मिली और उसके बाद प्राइस जो है नीचे नहीं जा रही थी, ऑलमोस्ट साइडवेज एक्यूमुलेशन हो रहा था। अब यहाँ से ब्रेकआउट होने के लिए रेडी है। तो ये टेम्पलेट हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के साथ मिलता है। हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है 120 घंटे का, जहां पर प्राइस एक्शन, मोमेंटम, मार्केट ब्रेथ, और फिर हमारी जो ये सुपर परफॉर्मेंस ट्रेडिंग की जो मॉड्यूल होती है, जहां पर इस टेम्पलेट को यूज करना हम बताते हैं, राइट। किस तरह से आप इस टेम्पलेट से एंट्री करोगे, एग्जिट करोगे, स्टॉप लॉस कैसे लगाओगे, ट्रेल कैसे लगाओगे। ये टेम्पलेट आपको ट्रेंड के बारे में बताता है। पीछे बैकग्राउंड आप देख रहे हो रेड, ये आपको बताता है कि ट्रेंड जो है वो डाउन है। ये टेम्पलेट आपको मोमेंटम के बारे में बताता है। ये आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, रेड और ऑरेंज डॉट, ये आपको बता रहे हैं कि मोमेंटम नीचे की तरफ बहुत स्ट्रांग है। ये आपको रिवर्सल के बारे में बताता है। ये ग्रीन फ्लैग आपको बता रहा है कि यहाँ से एक प्रोबेबल रिवर्सल आ सकता है। देखिए ये आपको यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है कि यहाँ पर जो है कोई बड़ा मूवमेंट हुआ है या कोई बड़ी चेंज हुई है, किसी कैनन सिग्नल बोलते हैं। तो ये जो टेम्पलेट आपको मिल सकता है मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के साथ। पूरा एक वॉक थ्रू वीडियो हम लोगों ने डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन को स्क्रॉल करोगे, एक पूरा वॉक थ्रू वीडियो आपको मिलेगा, जाकर उस वीडियो को देखिए। और अगर आपके गोल्स के साथ अलाइन होता है, अगर आपको लगता है कि आपके लिए वो प्रोग्राम सही है, आपको सूट करता है, देन आप आगे इंक्वायरी कर सकते हो, एंड इवन इफ यू कैन ज्वाइन इट डायरेक्टली फ्रॉम आवर वेबसाइट, राइट। तो दिस इज द मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम। अब देखिए कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि यूएस के बहुत सारे स्टॉक्स सेटअप हुए हुए हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से टेस्ला में जो एक बहुत बड़ा ट्रैप और एक बहुत बड़ा जिसे हम बोलते हैं साजिश वो हुआ है। अमेरिकन एयरलाइंस एक स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन पैटर्न बन रहा है, कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, आरएसआई 50 पे बाउंस कर रहा है। एक बार यहां से ब्रेकआउट मिले, आरएसआई 60 के ऊपर जाए, तो अमेरिकन एयरलाइंस में अच्छी मूवमेंट आ सकती है, क्योंकि नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो $17 के आसपास दिखाई दे रही है। तो यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ मिल सकता है, यहाँ अगर ब्रेकआउट होता है तो ये अच्छा एक्यूमुलेशन पैटर्न यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट देखिए टेस्ला। अब आइए इसको ठीक से समझते हैं। देखिए क्या हुआ, एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में दरार आई,
और उसके बाद आप देखो किस तरह से टेस्ला में इस तरह का ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड मूवमेंट आया। यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो एक बेरिश डाइवर्जेंस भी थी, राइट। तो आरएसआई पे बेरिश डाइवर्जेंस, आरएसआई का एक प्रोग्राम है हमारा जिसमें 20 आरएसआई के सेटअप्स हम लोगों ने आपको सिखाए हैं। तो यहाँ पर देखिए आरएसआई पे बेरिश डाइवर्जेंस हुई और उसके बाद प्राइस जो है नीचे क्रैक करती है। अब आप यहाँ पर दो चीज ध्यान दो। नंबर वन, एक तो प्राइस कहां पर आके रुकी, ये बड़ा देखिए बड़ी मूवमेंट आई, लुक एट द वॉल्यूम्स, ठीक है। और ये प्राइस कहां पर आके रुकी, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस पे आके रुकी, ये देखिए प्रीवियस रेजिस्टेंस पे आके रुकी। तो इसे, इस जोन को एसआर फ्लिप जोन बोला जाता है, मतलब कि जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया। तो यहां से जनरली प्राइस पॉज करने की आशा होती है और यहां से जनरली एक प्राइस पॉज करके ब्रेकआउट या वापस बाउंस करने की इच्छा। यहां पर नेक्स्ट देखिए आरएसआई, देखिए बहुत ही 40 पे आके रुकता है, जस्ट एट 40 वापस डायरेक्टली। ये 40 का लेवल क्या होता है मालूम है, आरएसआई में ना अप ट्रेंड में ना बुल रेंज बनती है, और बुल की जो रेंज होती है ना बुल मार्केट की, वो 80 और 40 हो जाती है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि आरएसआई वापस कहां पर आ गया, अपने बुल रेंज के लोअर थ्रेशोल्ड पे आ गया, लोअर थ्रेशोल्ड पे आ गया। तो यहां पर देखिए कितना बड़ा ये आपको दिखाई दे रहा है कि टेक्निकल सेटअप बन रहा है। और किस तरह से अगर आप सिर्फ ये देख लेते कि आरएसआई तो भैया अपने 40 के रेंज पे आया है और यहां पर ये ना ये एसआर फ्लिप पे आया है, और आप इससे टेस्ला में ना टाइमिंग कर सकते, ये 3-4% की मूव आप आराम से खेल पाते। तो आप देखो कि चार्ट्स अगर आप सिर्फ फॉलो करो, अब यहां पर देखिए डाइवर्जेंस आ गया था, है ना, यहां डाइवर्जेंस आ गया था। तो जब ये डाइवर्जेंस आया था उस समय कोई एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में झमेला नहीं हो रहा था। तो ये डाइवर्जेंस आपको क्या बोलता है भाई, या तो एग्जिट कर जाओ या अपने एसएल को टाइट कर लो, राइट। यहां पर अपने एग्जिट करते हैं, एसएल को टाइट कर लेते हैं। तो अगर आप 10 पीरियड मूविंग एवरेज पे अपने पोजीशन को ट्रेल कर लेते हो तो आप एग्जिट हो जाते। तो यहां पर देखिए किस तरह से इस पूरे गेम को आप समझो कि किस तरह से ये पूरा गेम रिग्ड है, किस तरह से ये पूरा गेम सेटअप हुआ है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द चार्ट्स इन सच अ वे दैट दे कैन टेल यू एवरीथिंग। यही आपका इनसाइडर न्यूज है, चार्ट ही आपको इनसाइडर की न्यूज दे देता है, चार्ट ही आपको बता देता है कि इनसाइडर क्या करना चाह रहा है, चार्ट ही आपको बता देता है कि क्या पीछे गोलमाल है। ऑलराइट, तो ये है टेस्ला। नेक्स्ट देखिए अल्फाबेट, गूगल में अगर आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर देखिए हम लोगों का ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम सिग्नल आ गया, इसमें अच्छा कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, आरएसआई जो है 50 से बाउंस कर रहा है। एक बार ब्रेकआउट यहाँ से गूगल में हो जाए तो यहाँ पर भी जो नेक्स्ट टारगेट जो है वो 190 के आसपास का टारगेट दिखाई दे रहा है, तो गूगल को भी अपने वॉच लिस्ट में रखिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं अमेजन, बहुत ही अच्छा पैटर्न है, एक अच्छा एक्यूमुलेशन आप देख रहे हो, यहाँ पर बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन होने के बाद वापस री एक्यूमुलेशन हो रहा है, गैप के एरिया पे आके रिटेस्ट कर रहा है, और यहाँ पर हम लोगों का ये जो है मोमेंटम सिग्नल है। अब ये पूरा कंप्लीट होने के बाद यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा और प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकती है। आरएसआई इज ऑलरेडी इन द बुलिश जोन, राइट। तो अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया ना कि यूएस मार्केट के स्टॉक्स जो हैं वो नैस्डैक के जितने स्टॉक्स हैं या एनवाईएसई के जितने स्टॉक्स हैं, एसएनपी के जितने स्टॉक्स हैं, दे आर ऑलरेडी सेटअप, बहुत अच्छा सेटअप उसमें हुआ है। तो अगर ये सब स्टॉक्स ब्रेकआउट देना शुरू कर देंगे ना तो आप ये समझना कि एसएनपी 500 और नैस्डैक जो है प्रीवियस हाइस को टच कर सकती है, राइट। यहाँ पर देखिए अमेरिकन एक्सप्रेस, ये भी बहुत अच्छा फॉर्मेशन, ये आप देखो एक तरह से वीसीपी पैटर्न बना हुआ है, यहाँ से ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है आरएसआई 65 के ऊपर, यहाँ से मूवमेंट ऊपर की तरफ मिलती है तो अमेरिकन एक्सप्रेस में भी अच्छा मूवमेंट हमें मिल सकता है। बैंक ऑफ अमेरिका अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग वीसीपी पैटर्न, और यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है बैंक ऑफ अमेरिका में, इस वीसीपी से ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ से भी अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। ये हमारा जो है मोमेंटम सिग्नल यहाँ पर आपको देखने को मिला, राइट। तो बहुत सारे स्टॉक्स है फ्रेंड, देखिए एनवीडिया बहुत दिन के बाद अपने प्रीवियस हाइस के पास आया है, ये नैस्डैक का स्टॉक है। देखिए ये वाला हमारा सिग्नल यहाँ पर था करीबन $110 के आसपास, अभी $140 के आसपास, 30-35% ऊपर बढ़ चुका है। ये आपको ये जो ब्लू डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये ब्लू डॉट्स बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पर बिल्डअप होना शुरू हो चुकी है, राइट। तो यहाँ से देखिए अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो फिर एनवीडिया वापस जो है न्यू हाइस के लिए रेडी है। तो एनवीडिया पे भी आप अपने खासम खास नजर डाल सकते हैं। देखिए वॉल्ट डिज्नी अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पैटर्न, वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन, यहाँ पर देखिए किस तरह से अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास जाकर ये कंसोलिडेट कर रही है। अभी लास्ट टाइम यहाँ से ब्रेकआउट नहीं हुआ था, लेकिन अब यहाँ से अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है तो वॉल्ट डिज्नी भी अच्छी मूवमेंट हम लोगों को दिखा सकता है। आप ये देख सकते हो ब्लू डॉट जब आना शुरू होती है ना
तो ये ब्लू डॉट्स आपको बोलती है बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनना शुरू है। देखिए यहाँ पर ब्लू डॉट्स आई थी, उसके बाद देखिए प्राइस किस तरह से शूट अप होती थी। यहाँ पर भी ब्लू डॉट आने के बाद देखिए प्राइस कितनी अच्छी तरह से मूवमेंट हुई है, 10 से $12 की मूवमेंट यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिली है। तो वॉल्ट डिज्नी एक स्टॉक है जो आप अपने वॉच लिस्ट में अगेन रख सकते हो, राइट। तो फ्रेंड्स ये था आज के एपिसोड और आज का पूरा हम लोगों ने जायजा लिया ग्लोबल मार्केट्स का। जो जो चीज सेटअप हो रही थी वो हम लोगों ने देखी, टेक्निकल एनालिसिस के नजर से हम लोगों ने देखने की कोशिश करी और मैं ये आशा करता हूं कि ये आपके नॉलेज को एनहेंस कर रहा है। आपसे एक दरख्वास्त है कि ये सब जो कॉन्सेप्ट्स हैं आप ऑफकोर्स इंडियन मार्केट में भी लगा सकते हो। अगर आपके कोई मित्र यूएस मार्केट में ट्रेड करते हो तो यूएस मार्केट्स में ये सब तो आप ऑफकोर्स ट्रेड कर सकते हो, तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करिएगा। और अगर आप यूएस मार्केट में ट्रेड करते हो तो ऑफकोर्स आप इन चीजों को ट्रैक करना शुरू करिए। मैं फिर मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीक और उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ रहें और आप सिक्योर रहे। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।